नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की। कल के लेवल जानने से पहले बात करेंगे आज मार्केट कैसा चला और हमने आपको कल के वीडियो में जो लेवल बताए थे वो आज वर्क कैसे किए हैं। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही कर रहे हैं, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो दोस्तों फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हो बैंक निफ्टी का है और वो 15 मिनट की कैंडल पर है। तकरीबन आप देख रहे हो तो पिछले लगातार 4-5 दिन से यही चार्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी अगर वीडियो आप उठाकर देख लो तो इसमें मैं कोई चेंजेस करता हूँ नहीं। तो कल के दौरान हमारी जो बात हुई थी कि भाई क्लोजिंग, और हमने आपको रेंज जो बताई थी अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। और मैंने एक बात और बताई थी कि कल की ओपनिंग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगी और आज के दौरान बना ही ऐसा है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, आज उसका जो ओपनिंग था वो गैप डाउन थोड़ा था, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये अभी आप फिलहाल अब जो देख रहे हो यहाँ पर, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की 15 मिनट की पहली कैंडल है जो 9:15 की है, जो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती है। ओपन होते ही बैंक निफ्टी हो या निफ्टी डाउन साइड आया था और हमने आपको बताया था ये जो रेंज जो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कल बनाया था, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो हमें अच्छी खासी एक मूवमेंट मिलेगी। और इसके बाद मैंने आपको बोला था जो पहला टारगेट हमारा रहेगा ये इस वाली कैंडल का लो। अगर आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन खींच कर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो हमारा पहला टारगेट रहेगा ए वाला। अगर ये मान लीजिए कि ए ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड और हमें मूवमेंट मिलेगा। और ये ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक और हमें मूवमेंट मिला था और बाद में पूरा दिन बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, आप देख सकते हो फिर से एक यहाँ पर रेंज बनाता हुआ दिख रहा था हमें, ये वाली रेंज आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी ये वाली रेंज बनाई थी और इसका लो जो मैंने आपको बताया था इस कैंडल के बाद, इस कैंडल का हमने यहाँ पर एक लो आपको यहाँ पर मार्क करके दिया था। ये पहला वाला लेवल था और ये दूसरा वाला लो था। ठीक है, तो मैंने और एक बात कही थी, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो लो है अगर ब्रेक डाउन होता है तो एक डाउन साइड और हमें मूवमेंट मिलेगी। और उसके बाद हमने आपको बताया था ये वाला जो लेवल हमने यहाँ पर मार्क करके रखा था और इतना बड़ा एक यहाँ पर गैप जो पेंडिंग पहले से ही पड़ा था, तो हमें वो फील होते देखने को मिलता है। पर मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, एक अपसाइड एक यहाँ से हमें मूवमेंट मिला था। और आप कह सकते हैं कि इस लेवल पर एक हमें न्यू बायर दिखाई दे रहे हैं और वही अपसाइड यहाँ पर लेकर जा रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो 54,500 के आसपास, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल आप बोल सकते हो। और आप देख सकते हो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ये लास्ट में तकरीबन जो ये 30 मिनट की यानी कि 15-15 मिनट की दो कैंडल है, उसमें एक बैंक निफ्टी हमें एक रिकवर होता दिखाई दे रहा था। और फिर से हमें जो अभी क्लोजिंग मिली है वो तकरीबन 54,960 के आसपास मिली है। और आप देख सकते हो ये वाली फिर से रेंज, आप इस रेंज में आ गए हो, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार और कहूँगा, आज फिर से ये वाली जो यहाँ पर हमने बॉक्स मार्क किया है, आप अपने चार्ट पर ये वाला बॉक्स यहाँ पर मार्क करके रख दो। अब हम बात करेंगे कल के दिन के लेवल की। कल है फ्राइडे दोस्तों, तो कल वीकली का आखिरी दिन है, तो ज़रा संभल कर रहे ना। अभी मैं आपको एक यहाँ से एक ट्रेड लाइन यहाँ पर देखिए, ये वाली ट्रेड लाइन एक और यहाँ पर आप अपने चार्ट पर यहाँ पर खींच डालो। ठीक है, मार्क करके रख दो। यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर का ही कर दे, देख लिया आप। और एक यहाँ पर आप खींच डालो ये वाली जो लाइन है। ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है। ठीक है, ये वाला आप यहाँ पर ऐसे लगा दो और इसको यहाँ से लगाने के बाद और एक लाइन यहाँ पर फिर एक खींच डालो जो मैंने आपको पहले जो बताई थी। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली चैनल, इसको यहाँ से थोड़ा सा अपने चार्ट पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर
ये वाला यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर हमें एक आज की क्लोजिंग मिली है, अगर आप देखो तो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल में भी क्या हो रहा था। देखिए आप यहाँ पर ये वाली जो यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट यहाँ आ जाता है, इसका कलर हम चेंज कर दें तो जैसे आपको दिखाई दे, ठीक है। ये वाली कैंडल देखिए यहाँ पर, यहाँ से अब जाता था और फिर से ऐसे यहाँ से चलता है, ठीक है। इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर अप साइड जाता है, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड और फिर अप साइड, ठीक है। तो फिलहाल हमारा मार्केट यहाँ पर एक क्लोजिंग दी हुई है 54,960 के आसपास। अगर कल के दिन फिर से हमें एक इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, याद रखिए कल फिर से मान लीजिए कि इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, तो हमें इस जो पिछले दिन का जो लो है, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए पिछले दिन का लो है, उसको यहाँ पर ब्रेकआउट अपसाइड हमें मिलता है, ठीक है। तो एक अपसाइड के लिए एक अच्छी खासी हमें एक मूवमेंट मिल सकती है। और पहला लेवल हमारा रहेगा ए वाला, इसका हाई, और दूसरा वाला ए वाला अपसाइड के लिए, और तीसरा वाला ए आई, ठीक है। आप अपने चार्ट पर ये मार्क करके रख सकते हो। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर एक ब्रेकआउट अपसाइड हमें अच्छा खासा मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट हमें रहेगी तो मैं आपको बता देता हूँ 55,240, और उसके बाद 55,450, और हमें 55,600 के आसपास ये वाली जो मूवमेंट है वो एक दिखा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 55,600 तक यहाँ पर मार्केट हमें लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर एक न्यू बायर की एंट्री हो सकती है। और यहाँ जो मैंने आपको लेवल जो लास्ट में दिया 55,800, तो वो लेवल अपसाइड के लिए दिखाई देगा हमें, पर यहाँ पर न्यू बायर की एंट्री होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो बात है कल की इंपॉर्टेंट ओपनिंग रहेगी, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो ये ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। और डाउन साइड के लेवल में आपको बता दूं तो हमें 54,440 के आसपास पहले देखना पड़ेगा। उसके पहले हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। डाउन साइड के लिए इस वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल, इसका लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर ये कल ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड, तो एक डाउन साइड के लिए एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिलेगी। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर अगर डाउन साइड आता है, तो फिर से एक यहाँ पर जो हमारी रेंज पुरानी है, तो यहाँ पर पूरा मार्केट फंस सकता है, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल। अब देखेंगे हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में दोस्तों आज थी एक्सपायरी, और कल के वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रीमियम कोई भी हो, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डी के जरूर हमें देखने को मिलता है। और कल के वीडियो में हमने जो आपको लेवल बताए थे, बस वही लेवल यहाँ पर अभी मार्क किए हुए हैं। आप अगर कल का वीडियो देख लो तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी जो बोला था, ठीक है। तो हमने जो कल के दौरान बात की थी, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है इसी रेंज में जो कल की क्लोजिंग थी, ठीक है, और डाउन साइड आता है या अप साइड जाता है, आपको यहाँ मैंने एक रेंज बताई थी, ए वाली रेंज और एक ए वाली रेंज, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में डाउन साइड ओपन होता है, ठीक है। और डाउन साइड ओपन होने के बाद ए वाला जो मैंने आपको बताया था इस कैंडल का लो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस कैंडल का एक डाउन साइड हमें ब्रेकडाउन मिलता है, तो पहला लेवल हमारा ए रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था कि मार्केट यहाँ पर जाकर हमें एक ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छी खासी फास्ट मूवमेंट हमें एक देखने को मिल सकती है। निफ्टी ने हो या बैंक निफ्टी ने, दोनों ने 15 मिनट की जो पहली फर्स्ट कैंडल है अपनी, एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बन जाती है। और हर बार आपको मैं बता देता हूँ जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना उसके बाद मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिन की पहली कैंडल ही आपकी एक बड़ी हो जाती है। और हमेशा आज भी कहता हूँ कि पिछली दिन की क्लोजिंग और उसका हाई और उसका लो, पिछले दिन का लो, हाई और पिछले दिन की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और एक्सपायरी के दिन में आप सबको कहता हूँ कि प्रीमियम डीके होंगे, तो आप ओवर रीडिंग में कभी मत फंसना, ठीक है। आज बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, दोनों एक प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर आज डाउन साइड आ रहे थे, जिसकी वजह से आज प्रीमियम में इतनी बढ़ोतरी हो नहीं रही थी। आप देख सकते हैं, अगर आपने प्रीमियम देखे होंगे आज दिन के, तो आप देखिए यहाँ पर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों एक प्राइस एक्शन की तरह यहाँ पर डाउन आ रहे थे। तो उसके हिसाब से जितना प्रीमियम होना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये वाली पहली की जो कैंडल थी इसका लो, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ से थोड़ी रेंज बनाई और फिर से यहाँ पर एक डाउन साइड हमें
एक ब्रेक डाउन दिया था, जो मैंने आपको ए वाला लेवल बोला था कि भाई ए लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर एक इस कैंडल का लो यहाँ तक हमें दिखाई देगा, ठीक है मार्केट। और आप देख सकते हैं यहीं से निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक अपसाइड की तरफ एक क्लोजिंग हमें दी है। और कल के दौरान मैंने आपको निफ्टी में डाउन साइड के लेवल दिए थे 24,760 और उसके बाद 24,580 और उसके बाद 24,400 तक हमें लेवल दिखा सकता है निफ्टी। तो आज आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने निफ्टी ने लो जो लगाया था, ठीक है, वो तकरीबन था 24,460 के आसपास था, ठीक है। और यहीं से एक अपसाइड खासी मूवमेंट मिली है। और आप देखेंगे इस वक्त जो उस टाइम निफ्टी के जो कॉल के प्रीमियम थे एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ था, जो आपको एक हीरो जीरो कह सकते हैं, जो आपके 10 के प्रीमियम तकरीबन 70, 80, 90, 100 रुपये तक चले गए थे, ठीक है। पर ऐसा आपको हर कोई एक्सपायरी के दिन नहीं मिल सकता है। अगर हम कल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 डेज यानी कि 2 दिन से लगातार हमारा मार्केट जो वॉलेटाइल है और एक अच्छी खासी हमें एक मूवमेंट दे रहा है। और कल है शुक्रवार, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल का बताया था, तभी आपको बोला कि भाई कल है फ्राइडे और वीक का आखिरी दिन। तो कल के लिए हम लेवल देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं फिर से हमारा जो लेवल है, तो पहले तो मैं आपको जो यहाँ पर लेवल देता हूँ आप इसको यहाँ पर मार्क कर दीजिए। देखिए कल के दौरान अगर निफ्टी 24,810 आसपास, ठीक है, ये वाली जो कल की क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर एक 810 के आसपास यहाँ पर एक मार्क कर दो, ठीक है, 24,810। और डाउन साइड अगर आप ए वाली जो कैंडल का लो है, ए वाली कैंडल, ठीक है, 24,610 के 40 के आसपास रख लो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान निफ्टी इसी रेंज में, ठीक है, इसी रेंज में ओपन होती है तो हमारे लिए ए वाला जो अपसाइड के मूव के लिए ए लेवल ब्रेकआउट होना जरूरी है, ठीक है। और डाउन साइड के लिए ए वाला मूव, इससे पहले हमें एक कोई अच्छा खासा मूवमेंट मिल नहीं सकता। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो 24,810 से आप 24,880 ए वाली जो कैंडल है इसका हाई हमारा पहला टारगेट रहेगा, ए वाली देखिए, ठीक है। और दूसरा टारगेट रहेगा इसका, इस कैंडल का हाई। रुकिए यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था इस रेंज में अगर ओपन होती है तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी खासी एक अपसाइड यहाँ तक हमें एक मूवमेंट मिल सकती है। और डाउन साइड के लिए जो हमने कल के लिए लेवल बताए थे वही हमारे लिए रहेंगे। कल का दिन वीक का लास्ट डे है तो हमें एक मान लीजिए कि रेंज में भी फंस सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकडाउन मिलता है अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। अगर मान लीजिए कि रेंज में रहता है तो अब मार्केट से दूर ही रही है, क्योंकि मार्केट अगर रेंज में रहता है तो सबसे ज़्यादा बर्बादी ऑप्शन बायर की होती है, क्योंकि वो कुल कॉल पुट करने में अपना सारा जो कैपिटल है वो जीरो कर देता है। जो हमेशा मैं आपको अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ कि भाई मार्केट से दूर रहो और ओवर ट्रेडिंग से तो खास दूर रहो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी चैनल जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।